हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश हमारा जो टॉपिक है आज का, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश है क्या। लाइट, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह ऊर्जा के कारण, यानी कि इस ऊर्जा की सहायता से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। बेसिकली होता क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है ना, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और ये किसके कारण होता है, एक प्रकाश के कारण, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा है एक प्रकार का, और इस ऊर्जा के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, जिस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि लाइट सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा है, ये लाइट सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे अंग्रेजी में दीप्त प्रकाश स्रोत को लुमिनस सोर्सेज बोला जाता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत को नॉन लुमिनस सोर्सेज बोला जाता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में, यानी लुमिनस सोर्स के बारे में। तो ये क्या है कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ऐसी कोई मतलब प्रकाश की स्रोत जिससे स्वयं से मतलब प्रकाश उत्पन्न हो, जैसे कि हम बात करें सूर्य की। तो सूर्य क्या है, सूर्य से प्रकाश स्वयं ही तो मिलता है, स्वयं सूर्य क्या करता है, अपने अंदर से प्रकाश देता है। तो इसे ये क्या है, हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत में आएगा। ठीक है, जैसे बल्ब, बल्ब जब जलता है तो बल्ब अपने अंदर से ही तो प्रकाश देता है, तो यानी कि बल्ब भी क्या है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, इसी प्रकार से मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती में से भी प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं, ये हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, जिसे नॉन लुमिनस सोर्सेज बोला जाता है अंग्रेजी में। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते परंतु फिर भी प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर वो स्वयं से प्रकाश नहीं देते लेकिन फिर भी प्रकाश देते हैं, यानी कि स्वयं से तो प्रकाश नहीं देते लेकिन फिर भी प्रकाश देते हैं, किस तरीके से ये संभव है। देखिए, जैसे कि आप चंद्रमा को देखे होंगे कि चंद्रमा से कुछ लाइट निकलती है रात में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अजोरिया बोला जाता है और दिखाई भी देता है कुछ समय तक। ठीक है, तो जो चंद्रमा जो होता है ना, सूर्य के जो लाइट होती है, सूर्य की लाइट से वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट को, जिसके वजह से 15 दिन तक हमें उजाला दिखाई देता है रातों में। ठीक है, तो उसमें से यानी चंद्रमा से हमें लाइट निकलती है, और वो लाइट किसके द्वारा मिली होती है, सूर्य के द्वारा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है ना कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, वो किसी अन्य यानी कि किसी अन्य स्रोत से, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत से क्या करते हैं, लाइट चुरा लेते हैं और वही लाइट वो देने लगते हैं, उसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। लेकिन ये स्वयं उनकी लाइट नहीं होती है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं स्वयं से लाइट प्रदान नहीं करते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, चंद्रमा, जैसे चांद। चांद जो है ये स्वयं अपनी लाइट नहीं देता है, सूर्य के पास अपनी लाइट होती है लेकिन चांद के पास नहीं। जैसे कि कांच इसमें हो जाएगा। जो कांच होता है ना, कांच पे अगर किसी टॉर्च को बारा जाएगा तो टॉर्च जो पीछे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि लाइट तो टॉर्च की रहती है लेकिन देता कौन है, वो कांच देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो ये सारे जो भी उदाहरण आपके दिख रहे हैं, ये सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।